में हालिया हलाकतों की वजूहात जानने के लिए माहिरीन की टीमें मुतहरिक हो गई हैं। NIV पुणे, NCDC दिल्ली और PGI चंडीगढ़ के माहिरीन ने गांव वालों के नमूने जमा किए हैं। टीम मेंबर ने बताया कि मामला एक ही खानदान के 5 से 6 अफराद से शुरू हुआ, जिनमें शौहर, बीवी और इनके बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अफराद शादी की तकरीब में शामिल हुए थे और फूड पॉइजनिंग के पहलू पर भी जांच की जा रही है। टीम ने कहा कि वो तमाम मुमकिन पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद भट्ट इस वक्त मेरे साथ हैं, जो इस पूरी टीम की सरबराही जो है वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपकी टीम यहाँ पहुंची है? सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, क्या कहेंगे? सर, हमारी टीम पहुंची इधर, ये 12 तारीख को कल इधर हुआ था हादसा। हमारी टीम कल 8 बजे से ही सर्वेलेंस पे है। टीम पहुंची, सैंपल लिए गए, तो जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स थे हमारे, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर साहब, उन्होंने सैंपल लिए। हमारी टीम्स है, मलेरिया टीम्स है, हमारी जो सर्वेलेंस टीम्स है, उनने सैम्पलिंग वगैरह ले ली और दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से जुट चुका है कि इस बीमारी के तह तक जाने के आखिर किस तरह की ये बीमारी है और किस तरह के ये मौतें जो हुई हैं, इसका कारण जो है वो क्या रहा है। कैंप यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया है ताकि जड़ तक जाया जा सके और पता लगाया जा सके कि ये मौतें जो हुई हैं किस कारण हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूरदराज एरिया बड़हाल से मैं शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और साबिक वज़ीर अजय सधोत्रा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मंसूबा एक मुनासिब तजवीज़ नहीं है। इनका कहना था कि यह तजवीज़ मुल्क के जमहूरी और आइनी इदारों को कमज़ोर कर देगी। NC रहनुमा ने वज़ीर आज़म से अपील की कि वो इस मंसूबे को उजलत में नाफिज न करें, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। लोगों के पास ज़्यादा जाना पड़ता है। फॉर्मर मिनिस्टर अजय सधोत्रा साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है बड़े लंबे अंतराल के बाद ये वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल जो बिल है लोकसभा में पेश किया जा रहा है, क्या? मेरा जो ज़ाती राय है इस सिलसिले में वो ये है कि ये शायद आम आवाम के हित में नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर ये इलेक्शंस यानी होती हैं, किसी स्टेट में आज होती है, आज पार्लियामेंट की होती है, थोड़ी देर के बाद असेंबली की होती है, तो जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको लोगों के पास ज़्यादा जाना पड़ता है। और इससे लोगों के पास ज़्यादा अगर जाएंगे तो यकीनन लोगों के मसले मसाइल भी हल होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये शायद इन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको रिविज़िट करें। इससे लोग पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़े दूर हो जाएंगे। लोगों को इस वक्त ज़रूरत है कि वो इस सिस्टम के करीब रहें, लोगों के मसले मसाइल हल होते रहें और लोग अपने आप को ये समझें कि हम जो है ये अपना जो हमारे मसले मसाइल हैं हम सुनाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि जब एक दफ़ा इलेक्शन हो गई तो फिर पॉलिटिकल सेटअप उस तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो इसलिए मेरी तो ये राय है। अब पार्लियामेंट में बड़े बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं, वो उस पर क्या राय देंगे वो देखें। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इससे टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, और जो मशीनरी इतनी यूज़ होती है, अगर एक ही टाइम इलेक्शन होंगे तो वो लोकतंत्र के को मजबूती देगा। आपके एनर्जी वेस्टेज ऑफ मनी वो भी खत्म होगा। सवाल यह है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर मनी और एनर्जी लगती है तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें जितना प्रयास हो करना चाहिए, और मेरे जो सोच है उसके मुताबिक ये जो इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं, तो ये शायद लॉन्ग रन में आप खुद देखेंगे कि लोग सिस्टम से थोड़ा दूर हो जाएंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर के छतलम झील में इन दिनों मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे जानवरों की चहचहाहट और हलचल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से झील एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। ऑफिशियल आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल अभी तक 70,000 से ज़्यादा परिंदे पामपोर के मुख्तलिफ झीलों में पहुंच गए हैं। वहीं सबसे ज़्यादा मुहाजिर परिंदे छतलम झील में देखने को मिल रहे हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ के रेंज अफसर इम्तियाज़ अहमद ने न्यूज़ 18 को बताया कि अभी परिंदे आना शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में इनकी तादाद बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि परिंदे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ आते हैं
और कई महीनों तक यहाँ रहते हैं। यहाँ पे मैं एज ए फोटोग्राफर एंड कंटेंट क्रिएटर हूँ। यहाँ का जो व्यू है बहुत डिफरेंट है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो माइग्रेट बर्ड्स है वो यहाँ पे पाया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी फोटोग्राफर है, कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो उसको यहाँ पे बहुत से अच्छे व्यू मिलेगा। अब डिफरेंट किस्म के यहाँ पे बर्ड्स हैं, माइग्रेट बर्ड्स है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं आज यहाँ पे आया तो मुझे भी बहुत अच्छा मतलब व्यू मिला यहाँ पे और मैंने बहुत से अच्छे फ़ोटोग्राफ यहाँ पे मतलब खींचे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मतलब मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ आपको यहाँ पे आना चाहिए कि बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि फैसिलिटी चाहे यहाँ पर फैसिलिटी थोड़ी कम लगी मुझे, बाकी सब सुकून आया इधर। अगर टूरिस्ट प्लेस बनाए इस जगह को तो बहुत ही मज़ा आएगा, यहाँ के लोकल्स को भी और यहाँ के लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जो है यहाँ पे 4 वेटलैंड्स है, जो एक है छतलम, फशकुरी, मानीबुग और क्रांचू। इनमें सबसे बड़ी जो वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व वो है छतलम। इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 50,000 प्लस बर्ड्स होंगे। अगर चारों का हम देखेंगे तो तकरीबन नियर अबाउट 70,000 प्लस बर्ड्स इस वक्त होंगे। हालांकि अभी इनिशियल स्टेजेस है माइग्रेशन के, अभी माइग्रेशन हो रहा है, अभी इससे ज़्यादा तादाद बढ़ेगी इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पे काफ़ी अच्छा उनको माहौल मिल रहा है, काफ़ी अच्छा। जैसे आपने अभी खुद देखे तकरीबन जो बर्ड्स है यहाँ पे बिल्कुल इन द विसिनिटी है। आप अगर देखना चाहो तो भी आप कैमरा उधर भी जूम कर सकते हो। देखो तकरीबन हमारे 10 से 15 फुट की दूरी पे है। ये प्रिवेल कर रहा है कि इनमें जो सिक्योरिटी सेंस वो बड़ा अच्छा है, इसलिए यहाँ पे ये प्रेफर करते हैं इस जगह पे आने के लिए। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में मनफी दर्जा हरारत बदस्तूर जारी है। पारा लुढ़कने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। पुलवामा में 8.5 मनफी डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत के दौरान एहतियात बरतने के लिए जिला इंतजामिया पुलवामा ने एडवाइजरी भी जारी की है। प्रोग्राम में मुअज़्ज़ज़ अफराद और बच्चों को सुबह और शाम के औकात में घरों में ही रहने की हिदायत दी गई। वादी कश्मीर में मुसलसल सर्दी की लहर जो बदस्तूर जारी है। आज अगर पुलवामा की बात करें, पुलवामा में -8.5 दर्जा हरारत देखने को मिला है। तो उसकी वजह से काफ़ी जो छोटे छोटे नदी नाले हैं वो मुंजमद हुए हैं। तो पहले ही जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर है पुलवामा, इन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है इस सर्दी के अयाम में एहतियात बरतने के लिए। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने झील डल और नगीन झील को बचाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। इस कदम के तहत तमाम 910 रजिस्टर्ड हाउस बोट्स को फ्लोटिंग सीवरेज नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इस इकदाम से कचरे के इंतजाम और आलूदगी के मसले का दैरीना हल निकाला गया है। डिवीजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधोड़ी ने कहा कि इंतजामिया इस इकदाम की करीब से निगरानी कर रही ताकि झीलों की विरासत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये इकदाम झीलों के माहौल को बचाने और इसकी सफाई के लिए एक संग मील साबित होगा। जी, इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस थी इसको प्रॉपर मॉनिटर भी किया जाता था और नगीन और ये जो हमारा डल वाले हैं इनका तो हमने कनेक्शन कर दिया है। इसके अलावा अभी जो डल ड्वेलर्स वहाँ पे रह रहे हैं, इनफैक्ट उसके लिए भी प्रोजेक्ट्स जो हैं बनाए गए हैं और फर्स्ट फेज़ में कैपेक्स के माध्यम से कल भी हमने इसमें रिव्यू किया था कि कितने हम इसमें दे पाएंगे, तो उसको भी हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि सीवेज इससे जो है डल एक साफ़ सुथरी और काफ़ी अच्छी इसमें जो है दिखेगी। देखिए, ये एक बड़ी अचीवमेंट है जो हाउस बोट्स एसटीपी के साथ कनेक्ट हो गए और इसमें जो लेक का मसला, एनवायरनमेंट का मसला है, अगर हमारी तरफ से कोई 0.5 जो बिल्कुल सर्वेज में आया था 0.5 का पोल्यूशन जो हाउस बोट्स की तरफ से लेक में जाता है वो 0.5 भी अब नहीं जाएगा। बहुत अच्छा स्टेप है। सो माई कॉम्प्लीमेंट्स टू एलजी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड वीसी LCMA और उनकी टीम को, जितने और हमारे जो महकमा एजुकेशन में तैनात 2 लेक्चरर्स मंजूर जावेद और रऊफ हमजा ने हाल ही में जनूबी कश्मीर के संथन टॉप डिक्सम इलाके में एक बड़ी फासिल साइट खोज निकालने का दावा किया, जिसको सरकार की जानिब से अब ये लोग महफूज करने का मुतालबा कर रहे हैं। इससे कबल भी इस दोनों लेक्चरर्स ने कुलगाम के अहरबल इलाके में इसी तरह की एक फासिल साइट दरियाफ्त की थी। इनका दावा है कि ये फसल्स करोड़ों साल पहले के ज़माने के हैं, जब पूरी ज़मीन ज़ेर आब हुआ करती थी। इनका कहना है कि इन साइट से जियो साइंस से वाबस्ता तालिब इल्म, मुहक्किकीन और साइंसदानों को इब्तदाई ज़माने की काफ़ी मालूमात हासिल हो सकती है। डक्सम वाला इलाका है तो अक्सर हम वहाँ पे जाते हैं। वहाँ चूँकि ये इलाका जो है प्लांट डाइवर्सिटी के लिहाज से काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो एक बार ऐसे ही हम नेचर वॉक पे थे तो हमें एक बड़ी साइट डक्सम और सिमथन टॉप के बीच में मिली
वहाँ पे इतने फॉसिल हमने देखे और शायद किसी साइट पे हमने इतने फॉसिल एक जगह पे नहीं देखे। तो फिर आगे हमने इसमें डिस्कवरी या तहकीक शुरू की, तो हम आगे बढ़ते गए और 3-4 साइट्स पे और हमें ये फॉसिल्स मिले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब मिक़दार में ये फॉसिल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ज़रूरत अब इस बात की है कि जो सरकार है वो इन फॉसिल साइट्स को प्रिजर्व करे। मेंढर के जंगलात में लगी आग के हवाले से इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है। एसडीएम मेंढर इमरान का कहना है कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए महकमे जंगलात और मकामी लोगों के मुश्तरका इक़दाम जारी हैं। एसडीएम ने मजीद कहा कि खुश्क मौसम की वजह से आग लग गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो एहतियात करें ताकि आग रिहायशी इलाकों तक न पहुंचे। आपको पता है कि इस वक्त ड्राई सीजन चल रहा है और काफ़ी जगह फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट हमारे नोट्स में आए हैं। पूरी तरह हमारा फॉरेस्ट विंग जो है एक्टिवेट है और उसके साथ वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। अभी सच ऐसा कोई मेजर कहीं कोई पॉपुलेटेड एरिया में यहाँ कहीं ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ है, लेकिन उस पर हमारी नज़र है। कोशिश की जा रही है कि आग को फायर को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। एजेंडा हरियाणा में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। बीजेपी ने हमेशा देश और संविधान को सर्वोपरि रखा। कांग्रेस ने किया संविधान का अपमान, देश में लगाई इमरजेंसी। गुरुग्राम के रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों के 2 गुटों में झड़प, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सोनीपत में ट्रांसपोर्टर को हनी ट्रैप में फंसाकर 1 करोड़ रुपए मांगने का मामला आया सामने। आरोपित महिला ने पीड़ित की बेटी को दिखाया अश्लील फोटो। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पर सड़क हादसा, पराली से भरी ट्रैक्टर और कार की हुई टक्कर, 1 व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल। बहादुरगढ़ में बैंकिंग एक्टिविटी चला रही एक सोसाइटी के बाहर लोगों ने किया हंगामा। लोगों ने सोसाइटी वालों पर उनकी जमा पूंजी नहीं देने का लगाया आरोप। लोकसभा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में बयान, केंद्र द्वारा मिट्टी, सड़क और खाद के लिए चलाई जा रही कई योजनाएं, ये योजनाएं सरकार राज्य सरकारों की मदद से करती है लागू। पानीपत में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पुनिया ने कहा, किसानों की एक ही मांग, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए सरकार। सांबा मानसर मार्ग पर पलटा ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान, नई सरकार जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए उठाएगी आवश्यक कदम। बांदीपुरा के बनियारी सोनावारी के लोगों को नहीं मिल रहा है स्वच्छ पानी। स्वच्छ पानी नहीं मिलने से लोग प्रशासन से नाराज, लोगों को झेलम नदी से लाना पड़ता है पानी। सेना की सराहनीय पहल, राजौरी के युवाओं को सेना द्वारा कराया जा रहा है निःशुल्क कंप्यूटर का कोर्स। धर्मशाला में बोले आयुष एवं युवा खेल सेवा मंत्री यादव। साबिक मेंबर पार्लियामेंट अलहाज हसन खान के इंतकाल पर लद्दाख में गम की लहर दौड़ गई। इनके जनाजे में सैकड़ों लोगों के साथ साथ बड़ी शख्सियत ने भी शिरकत की। इन्हें जम्मू के गुजरनगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। हसन खान निहायत तजुर्बेकार सियासतदान और अवामी खिदमत के लिए वक्फ रहने वाले फ़र्द थे। इनका शुमार करगिल की उन शख्सियात में होता है जो इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा पेश रहीं। वो महकमे पुलिस में DIG के ओहदे से रिटायर्ड हुए और अपनी दयानतदारी और फ़र्ज़शनासी से पूरे खित्ते में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। मेरे फैमिली के साथ, ख़ास तौर से मेरे बड़े भाई साहब के साथ बहुत ही नज़दीकी रिश्ता था। न सिर्फ वो रिश्ता बल्कि खान साहब का जो टेन्योर लद्दाख में रहा है, तो उन्होंने जो खिदमत सर अंजाम दी है बतौर एक पुलिस ऑफिसर, और उसके बाद फिर सियासत में आने के बाद जो लद्दाख खित्ते की जो उन्होंने खिदमत की है वो शायद कभी भुला नहीं पाएंगे पूरे लद्दाख। बचते SP मिल रहा तो काफ़ी बहुत अच्छा रहा।
किसी पर कोई गुस्ताखी नहीं किया, किसी पर कोई सख्ती नहीं किया और बड़े हमदर्दी और डस के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेहती मकाम गुलमर्ग में विंटर टूरिज्म के हवाले से गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सिविल इंतजामिया और पुलिस के तमाम अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में विंटर टूरिज्म को लेकर तमाम मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर सड़कों से बर्फ हटाने और सयाहों को बेहतर खिदमत फराहम करने और नए साल की आमद के हवाले से भी इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने गुलमर्ग के तमाम स्टेक होल्डर से अपील की कि वो सयाहों के साथ अच्छी तरह पेश आए। करनी है रोड क्लियरेंस के हवाले से, ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से, पानी, बिजली, सैनिटेशन या दूसरे जो मामलात हैं गुलमर्ग को लेके, उस पे आज एक जायज़ा लिया गया ताकि हम गुलमर्ग को वाइब्रेंट, गुलमर्ग को जो एक अपना एक मकाम है, इनफरादी मकाम है, यहाँ जो टूरिस्ट आता है एक फील करने आता है, फील लेने आता है, सनों के हवाले से, नेचर के हवाले से, उन सब चीज़ों पे आज हमने यहाँ डिस्कस किया। गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी तबकों ने रिजर्वेशन के तनाज़े पर वजाहत पेश की है। इनका कहना है कि ओपन मेरिट 30% तक महदूद नहीं, बल्कि ओपन मेरिट और रिजर्वेशन दोनों का 50% हिस्सा है। इन बिरादरियों के नुमाइंदों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 50% ओपन मेरिट में EWS और RBA जैसे झैली जुमरे शामिल हैं। उन्होंने कुछ अफराद पर गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया। ओएसी से ओबीसी नाम हमको अपना ओरिजिनल जो नाम डिजर्व करते थे हम कम्युनिटीज का, वो नाम दे दिया, उसके लिए शुक्रिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने हमें 8% दे दिया और कई एक जातों को हमारे साथ शामिल कर दिया। तो लेकिन जो डिजर्व हम करते हैं वो 27% से ज्यादा करते हैं। पहले जमाने में यहाँ पे करीबन 50% के आसपास ओबीसी हुआ करती थी, उन जातों को मर्ज किया गया, उनको जनरल कैटेगरी में डाला गया। अब जो आज ये सब कुछ बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक सियासी हरबा है। चुगलामसर लेह रोड में रोजाना ट्रैफिक जैम एक मसला बन चुका है। जैम की वजह से लोगों को सुबह और शाम के औकात में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस इलाके में ट्रैफिक जैम ने एक संगीन मसला बना लिया है और लोग तवील वक्त तक फंसे रहते हैं। अवाम ने मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की है कि इस मसले के हल के लिए रोड मैप तैयार किया जाए। ट्रैफिक पुलिस यूटी लद्दाख ने इस इलाके में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए एक खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम की क़यादत SSP ट्रैफिक यूटी लद्दाख, डीचन और SSP लेह, ASP लेह, DSP ट्रैफिक यूटी लद्दाख, MC लेह के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेह और पुलिस एहलकार समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जैसे हम सबको पता है कि एक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी। 15 दिन इन्होंने रिहर्सल किया था। उसके बाद आज हम ये देख रहे हैं कि ग्राउंड में ये लागू हो चुका है। ट्रैफिक में बड़ा कुछ सुधार हुआ है। लोग अभी ये समझ चुके हैं कि अभी किस तरह से पार्किंग करनी है, कितने मिनट्स का पार्किंग होगा, ये बंदों को अभी समझ में आ रहा है। इससे मार्केट का भी, मेरे ख्याल से इससे मार्केट का भी लुक अच्छा दिख रहा है। पुंछ में भारतीय फौज की तरफ से कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया, जिसका फाइनल मैच LOC क्लब और पीर पंचाल वॉरियर्स के दरमियान खेला गया। LOC क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट्स खोकर 185 रन बनाए। पंचाल वॉरियर्स ने इस हदफ का पीछा करते हुए 147 रन पर ऑल आउट हो गई। फाइनल मैच की सदारत बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ASP मोहन शर्मा और कृष्णा घाटी ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर आनंद राज सिंह ने की, जबकि फौज के 25 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कोशिश मुखर्जी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। आज आर्मी ने एक बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट करवाया। 20 दिन से आर्मी यहाँ टूर्नामेंट करवा रही थी। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे यूथ को मौका दिया और यूथ क्रिकेट में इन्वॉल्व होगी, ड्रग्स से दूर रहेगी। और आपको पता है कि हमारे बॉर्डर एरिया में काफ़ी मसले रहते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना बड़ा टूर्नामेंट किया। और हम इंडियन आर्मी से गुजारिश करेंगे इस ग्राउंड को और तैयार करें नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए। LOC के नज़दीक जो मैच करवाया आर्मी ने, इससे ये पता चलता है कि यहाँ कितनी शांति है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर पूरी शांति है। यहाँ पे कोई गदर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग बड़े फ्री स्टाइल से जो है एंजॉय लेते हैं। पुंछ के LOC से मुत्तसिल गांव जल्लास में भारतीय फौज की जानिब से क्रिकेट मुकाबले का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में GOC 25 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी ने
शिरकत की। जोशी ने खिताब करते हुए कहा कि कौन सोच सकता था कि यहाँ इस तरह का बड़ा खेल मुकाबला मुनक्किद होगा। इस सरहदी इलाके में अमन का क़याम आप लोगों की ही बदौलत है। भाइयों बहनों, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो ये कहना चाहेंगी कि यहाँ पे शांति नहीं, लेकिन शांति है। फायर एंड फ्यूरी कोर के तहत भारतीय फौज के लेह सब एरिया ने एक अहम इकदाम के तहत लद्दाख के बच्चों के लिए तालीमी मवाद फराहम किया। ब्रिगेडियर एस.के. दलाल, ऑफिसटिंग जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेह सब एरिया ने यह तालीमी मवाद सबू गांव लेह में वाक़ रगलाम हॉस्टल के प्रिंसिपल के हवाले किया। यह मवाद भारतीय फौज के ऑपरेशन सद्भावना के तहत लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम रगलाम हॉस्टल को दिया गया। सद्भावना जो इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है, उसके अंदर रगलाम स्कूल को कॉग्निटिव लर्निंग मटेरियल्स, जो बच्चों के खेलने की चीज़ें होते हैं, जो बच्चों का माइंड इम्प्रूवमेंट या उनका इंटेलेक्चुअल इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए हमें ये डोनेशन मिला हुआ है। तो ये 72 सब एरिया इंडियन आर्मी की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया। रियासी जिले में आंगनवाड़ी कारकुनों और असातिज़ा को मजबूत बनाने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी के नाम से एक अहम तरबियती प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों की सेहत, ग़िज़ाइयत और तालीमी तरक्की को यकीनी बनाना। जिले के इंतज़ामी अफसरान और माहिरीन की मौजूदगी में आंगनवाड़ी कारकुनों के बच्चों के लिए जदीद तदरीसी तरीक़े और ग़िज़ाइयत के बारे में तरबियत फराहम की जा रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि इनकी पार्टी रियासती हैसियत की बहाली के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसी इत्तेहाद बहुत मजबूत है और वो तमाम इत्तेहादी पार्टियां चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती हैसियत मिले। देखिए, स्टेटहुड की किसी भी के हवाले से किसी भी मीटिंग को, किसी भी मूवमेंट फॉरवर्ड को कांग्रेस पार्टी वेलकम करती है, क्योंकि आपने देखा कि इवन बिफोर इलेक्शंस कांग्रेस पार्टी का एक स्टेटेड स्टैंड रहा है स्टेटहुड को लेके, और न कि सिर्फ इससे पहले दौरान इलेक्शन भी, इलेक्शन के बाद भी, इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट हमारा स्टेटहुड को लेके बिल्कुल क्लियर एक। भारत पाकिस्तान के कंट्रोल लाइन पर बरसों बाद रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इसमें स्कूली बच्चियों ने अपनी खुशियों का इजहार करते हुए भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया। यह प्रोग्राम क्रिकेट मुकाबले के इख्तितामी कश्मीर में जोन 5 और सरहदी इलाकों में तैनात असातिज़ा की वापसी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। 1 साल के लिए इन असातिज़ा को इन इलाकों में तैनात किया गया था, लेकिन अब सबकदोशी के करीब कुछ असातिज़ा वापसी के लिए मुंतज़िर हैं। कश्मीर के महकमे तालीम में काम करने वाले असातिज़ा का कहना है कि ये सरकार ने वादा किया था कि इनकी तैनाती सिर्फ 1 साल के लिए होगी। ताहम अब कई असातिज़ा सबकदोशी के करीब पहुँच गए हैं और वो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे मंसूबे में रियासी कटरा रेलवे लाइन पर काम आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और अब रेलवे जल्दी ही इस पर ट्रेन ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। आज कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने रियासी कटरा रेलवे लाइन का मुआयना किया और भारतीय रेलवे के बनाए गए पहले केबल स्टैंड ब्रिज का भी जायजा लिया। इसके अलावा वहां काम कर रहे इंजीनियर्स की हौसला अफजाई की। यह 272 किलोमीटर तवील रेलवे का मंसूबा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। बहुत सघन निरीक्षण कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा किया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये आज निरीक्षण का कार्यक्रम यहाँ रखा है और अभी हम लोग इसकी पूरी निरीक्षण ब्रिज का किया है। ब्रिज के साथ में टनल्स का भी निरीक्षण करेंगे, क्योंकि जो रियासी तक का हमारा सेक्शन है, रियासी श्रीनगर, पहले से ही पूरा हो चुका है काम।